नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टीचर अपडेट 247 पे। बात करते हैं दिनांक 22/9/2025 यानी अब से लगभग चंद मिनट पहले मोतिहारी पूर्वी चंपारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी हुए एक लेटर के पूर्ण विश्लेषण को। देखिए, इस लेटर में किसको लिखा गया है लेटर, तो ये लेटर लिखा गया है सभी प्रधानाध्यापक जो कि राजकीय मध्य विद्यालय या राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड मोतिहारी पूर्वी चंपारण के जितने भी एचएम हैं, मिडिल स्कूल के जितने भी एचएम हैं, उनको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी पूर्वी चंपारण के द्वारा एक लेटर इशू किया गया है। जिस लेटर का जो विषय है वो विषय क्या है समझिए। तो ये विषय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विषय प्रखंड शिक्षा नियोजन इकाई मोतिहारी के अंतर्गत 12 वर्ष के संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों का आवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कुल मिला के अगर बात किया जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि जितने भी टीचर जो कि नियोजन इकाई से नियुक्त हुए थे, उनका 12 वर्ष का अगर संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री अगर संतोषजनक जो सर्विस अगर पूर्ण हुआ है, किसी तरह का उनमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वैसे शिक्षकों का एक आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए ये लेटर इशू किया गया है। अब इसका मूल मकसद क्या है, उस मकसद को समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त विषयक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण के पत्रांक 4404 दिनांक 22/9/2025 के आलोक में प्रसंगाधीन पत्र द्वारा बिहार सरकार प्रारंभिक नगर निकाय, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये विद्यालय अध्यापक के लिए नहीं है, क्योंकि विद्यालय अध्यापक तो अभी से 2-3 साल पहले ही वो लोग आए हैं, चाहे वो TRE 1 से आए हों, TRE 2 से आए हों या TRE 3 से आए हों। ये जो है बिहार पंचायत स्तर का या नगर निकाय का जो भी उससे सेलेक्टेड जो भी टीचर्स थे उनके लिए है। उनकी नियुक्ति, यहाँ ध्यान दीजिए, उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त, इस नियमावली 2020 के संवर्ग में इसमें क्या बोला गया है, तो मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान तिथि अथवा अनुमान प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से, यहाँ देखिए, लगभग 12 वर्ष के संतोषजनक सेवा, लगभग 12 वर्ष के संतोषजनक अगर सेवा उन्होंने पूर्ण किया हुआ है, इस हेतु मूल्यांकन दक्षता जांच, आपका जो सर्टिफिकेट है उसका दक्षता जो आप टेट एग्जाम अगर दिए होंगे उसका, या शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि टेट या सीटेट होता है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी ये जो 12 साल का जो भी संतोषजनक सर्विस के बारे में अगर डिटेल मांगा जा रहा है, तो इसके साथ साथ आपका जो टेट होता है या फिर आपका जो सीटेट होता है, कम से कम ये आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना अगर आप 12 साल का सेवा पूर्ण किए हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा, ऐसी बात नहीं की गई है। इसमें आपको टेट या सीटेट का होना जरूरी है। अतः उपरोक्त निर्देशक, यहाँ पे देखिए, अतः उपरोक्त निर्देशक अनुपालन के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्रांकित अर्हता प्राप्त करने वाले शिक्षक का आवेदन वांछित, यहाँ देखिए इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से पढ़िएगा, वांछित सभी अभिलेख यानी कागजात के साथ एक पक्ष के अंदर प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि ससमय अग्रेतर कार्रवाई हेतु शिक्षकों की सूची सक्षम पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जा सके। ये जो भी डिटेल्स मांगा गया है, ये डिटेल्स किनका मांगा गया है, तो जो भी नगर निकाय या पंचायत स्तर से अगर नियोजित होकर जो टीचर बने हैं, अगर उनका 12 साल का सेवा पूर्ण हो चुका है, यानी देखिए पंचायत पहली बात, या नगर निकाय, साथ ही साथ 12 साल का सेवा संतोषजनक पूर्ण हो, कहीं से कोई क्वेश्चन ना लगा हो, कोई सस्पेंड ना हुआ हो, किसी तरह का कोई FIR केस वगैरह ना हो, साथ ही साथ उनका टेट या सीटेट एटलीस्ट होना ही चाहिए, दक्षता परीक्षा होना ही चाहिए। यानी पंचायत स्तर, उसके बाद नगर निकाय हो, या फिर अगर ये दोनों हो, और 12 साल का उनका अगर सर्विस पूर्ण है संतोषजनक तरीके से, और अगर वो टेट या सीटेट पास हो चुके हैं, तो उनके हर एक जो आगे की तरफ उनका जो प्रोन्नति होता है या जो उनका ग्रेड पे होता है, जो भी है, वो उनको संतोषजनक तरीके से प्रदान करने की बात की गई है। इसमें डॉक्यूमेंट्स का डिमांड क्या क्या किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आवेदन प्रपत्र, नियोजन पत्र की छाया प्रति, आप जब नियोजित होकर अब विद्यालय में गए होंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, उसकी छाया प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, या फिर आप शैक्षणिक क्या हो गया,
तो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक हो गया कि आपका जैसे एजुकेशनल डिग्री हो और आपका बीएड डीएलएड जो आप किए होंगे वो डिग्री हो, साथ ही साथ टेट या सीटेट हो, दक्षता प्रमाण पत्र हो या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, साथ ही साथ सेवा पुस्तिका की अद्यतन छाया प्रति यानी जिसको आप सर्विस बुक बोलते हैं, सर्विस बुक जो कि आपका ऑफलाइन तरीके से लिखा जा चुका होगा, उसका जीरोक्स चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स चाहिए आपको, यानी आवेदन पत्र, नियोजन पत्र की छाया प्रति, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, टेट, दक्षता प्रमाण पत्र और सेवा पुस्तिका की अद्यतन छाया प्रति। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप देते हैं, जमा करते हैं, तो ये मोतिहारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है ताकि अग्रेतर कार्रवाई के लिए उनको जो भी वांछित लाभ हो वो दिया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लेटर है धीरे धीरे सारे ब्लॉक से, सारे डिस्ट्रिक्ट से आना शुरू होगा और जिन टीचर्स ने अपना 12 साल का सर्विस एकदम संतोषजनक तरीके से पूर्ण किया हुआ है, उनको समझिए कि उनका प्रोन्नति, उनका जो वेतन है ये ससमय बिल्कुल एकदम अपडेटेड तरीके से कुछ नए अंदाज में कुछ अच्छे तरीके से मिलेगा। तो इस पूरे लेटर का सार यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आप चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।